नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को शब मेराज की नेमतें, सादतें, बरकतें और फजीलतें बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुक़द्दस व बाबरकत रात आपकी इबादतों और दुआओं को कबूल फरमाएँ। अब नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। नरेंद्र मोदी ने बहैसियत वज़ीर आज़म हलफ ले लिया। तक़रीब हल्फ बर्दारी में सार्क ममालिक के सरबराहों की शिरकत। तेलंगाना के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेदक लोकसभा हल्के से मुस्तफी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से आंध्रा सेक्रेटेरिएट को मुंतकिल होने से तेलंगाना मुलाजमीन का इंकार। जबरदस्ती मुंतकली के खिलाफ इंतबाह। तनख्वाह में इजाफे के लिए बरकी मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। अवाम को सख्त परेशानी। और चौक में काम के दौरान एक खानगी इलेक्ट्रीशियन शॉक लगने से फौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के 15वें वजीर आजम की हैसियत से हलफ ले लिया है। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने नरेंद्र मोदी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। मोदी ने हिंदी जबान में हलफ लिया। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और नजमा हिप्तुल्लाह के बशमूल 45 काबीनी व मुमलिकती वज़रा को हलफ दिलाया गया। तक़रीब हल्फबर्दारी में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ाई और श्रीलंका के सदर महिंद्रा राजापक्से के अलावा दीगर सार्क ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी, सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, सीनियर बीजेपी लीडर LK अडवाणी, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन तक़रीब हल्फबर्दारी में शरीक थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। टीआरएस सरबराह और तेलंगाना के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मेदक लोकसभा की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया है। उनका मकतूब इस्तीफा लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के हवाले कर दिया गया है। वाज़ेह है कि KCR ने हालिया इंतखाबात में गजवेल की असम्बली नशिस्त से भी मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। KCR 2 जून को तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। के चंद्रशेखर राव ने अब तक 5 मरतबा इंतखाबात में लोकसभा की रुकनियत से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक के दौरान 3 बार इस्तीफा भी दिया था। सेक्रेटेरिएट तेलंगाना मुलाजमीन एसोसिएशन ने तेलंगाना मुलाजमीन की आंध्रा सेक्रेटेरिएट में मुंतकली के खिलाफ खबरदार किया है। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के सदर नरेंद्र ने कहा कि महकमे GAD के ओहदेदारों और फाइनेंस सेक्रेटरी PV रमेश से भी इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन सिर्फ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में ही काम करेंगे और अगर किसी मुलाजिम को आंध्रा सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया जाता है तो इस सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला से 2 जून के बाद नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने तेलंगाना मुलाजमीन से परेशान न होने की अपील की। రాజకీయ వ్యవస్థ లేదు కాబట్టి రేపు జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యమ పార్టీని అధికారంలోకి రావడం, ఉద్యమ నాయకులే ముఖ్యమంత్రి గారు కాబోతున్న సందర్భంగా సమస్యలను వారి దృష్టికి తీసుకుని వెళ్ళి
వెంటనే ఏదైతే కొంతమంది ఆంధ్ర సచివాలయంలో మిగిలిపోతారో అటెండర్ నుంచి అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ వరకు వాళ్ళందరినీ విత్ ఇన్ నో టైం వీలైతే జూన్ 2వ తారీఖు నుంచే వెనక్కి తీసుకొచ్చి తెలంగాణ సచివాలయంలో పని కల్పించే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ విధంగా సీఎం గారిని ఒప్పిస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఉద్యోగ సోదరులకు కూడా చెప్తున్నాం, అనవసరంగా పుకారు నమ్మి ఇంకో రంగనో ఆంధ్ర సచివాలయంలో పనిచేయాల్సి వస్తుందో ఏమోననే భయాన్ని సందేహాలను వదిలిపెట్టండి. उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेसी ने तंजीम के लीडर विट्ठल की आंध्रा को मुंतकली के अहकाम के खिलाफ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पास धरना दिया। इस धरने से खिताब करते हुए जेसी के सदनशीन प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि जो मुलाजिमीन जिस इलाके के हैं उन्हें वहीं अलॉट किया जाना चाहिए और जानिबदारी नहीं बरती जानी चाहिए। कोदंडराम ने कहा कि जेसी तेलंगाना मुलाजिमीन को आंध्रा मुंतकिल करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त एहतजाज करेगी। इस कैंप से टीएनजीओस के लीडर देवी प्रसाद ने भी खिताब किया। అట్లా రాసివ్వటం వల్ల మరి అప్పుడు 371 అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేక ఆర్టికల్ ను జోడించి తెలంగాణ కోసం ముల్కీ రిజర్వేషన్లను కల్పించారు. ఈ ముల్కీ రిజర్వేషన్లు సరిగ్గా అమలు కావటం లేదనే తెలంగాణ ఉద్యమం 68లో ప్రారంభమైంది పాల్వంచలో మొదట. తర్వాత క్రమక్రమంగా ఆ ఉద్యమం అనేది అన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించి మొదట ఈ రక్షణల అమలు కోసమే డిమాండ్తోనే ఉద్యమం కొనసాగింది. रियासत भर में तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए बरकी मुलाजमीन की हड़ताल पीर को दूसरे दिन में दाखिल हो गई है। इस हड़ताल की वजह से कई पावर स्टेशन पर बरकी पैदावार में गैर मामूली कमी वाक़ हुई है। बरकी मुलाजमीन अपने देरीना मुतालबात की यकसुई और तनख्वाहों पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए हड़ताल कर रहे हैं। शहर में भी विद्युत सुधा और एपी जेनको के दफातर के पास बरकी मुलाजमीन ने एहतजाजी धरने दिए। करीमनगर के 17 बरकी सब स्टेशन पर बरकी पैदावार मसदूद होकर रह गई है। बरकी मुलाजमीन की जेसी ने गवर्नर से फौरी मदाखलत की अपील की है। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी पीके मोहंती ने एपी जेनको और एपी ट्रांसको के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए बरकी मुलाजमीन की हड़ताल से पैदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। विद्युत सुधा में बरकी मुलाजमीन की जेसी के नुमाइंदों के साथ इंतजामिया की बातचीत भी हुई है, ताहम अभी तक उसका कोई खातिरखा नतीजा सामने नहीं आया है। मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया है। कड़पा, विजयवाड़ा और दीगर मुकामात पर भी बरकी की पैदावार पर असर पड़ा है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुलाजमीन की हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी तो शदीद बरकी बहरान पैदा हो जाएगा और अवाम को गर्मी में सख्त अजियतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इस दौरान गैर मौलाना तौर पर शहर में भी बरकी कटौती का सिलसिला शुरू हो गया है। तेलुगुदेशम के 27 में से शुरू होने वाले महानाडु के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलुगुदेशम के कायदीन ने पीर को महानाडु के इंतजामात का जायजा लिया। महानाडु की निगरानी के लिए फ्लाइंग कैमरा इस्तेमाल किया जा रहा है। पीर को इस कैमरे की रिहर्सल भी की गई। ये कैमरा महानाडु के पूरे मुकाम का अहाता करेगा। वाईएसआरसीपी ने तेलुगुदेशम सरबराह को पहले अवाम में एतमाद पैदा करने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अवाम और किसानों से जो वादे किए हैं पहले उन्हें पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के एक एक किसान का कर्जा माफ किया जाना चाहिए। अगर तेलुगुदेशम हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो वाईएसआरसीपी शदीद एहतजाज करेगी। उन्होंने बाज़ कायदीन के पार्टी छोड़ने की खबरों को एलो मीडिया का प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी साजिशों और जेल की सोबतों को बर्दाश्त करते हुए पार्टी को रियासत में एक बड़ी ताकत बनाया है और हर पार्टी अवाम के लिए बनाई गई है। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू इंतखाबात से कबल मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए अक्सर रियासत की हालत पर अफसोस जाहिर करते थे, लेकिन आज वो खुद क्या कर रहे हैं उन्हें उसका मुहासिबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू का हकीकी चेहरा चंद महीनों में सामने आ जाएगा। टर्म लोन्स तो सहा बंगाल लोन्स तो सहा प्रति ఒక్క లోన్ రైతుకు మాఫీ కావాలి। అది మాఫీ అయ్యేంత వరకు ప్రజల పక్షాన మేము పోరాడతాం। ఎవరో ప్రలోభాలకో భయానికో ఇంకొకటో నువ్వు బెదిరించో నీ పార్టీలకు ఒక రీతిని లాక్కొని ఉండొచ్చు,
దానివల్ల మా పార్టీకి ఏ నష్టం లేదు. ప్రజలతో పుట్టినటువంటి పార్టీ మాది. 400% పైగా ఓట్ల శాతం పెంచుకున్నటువంటి వాళ్ళం. 2 సంవత్సరాల్లోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయినటువంటి పార్టీ 16 నెలలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పికప్ అవుతున్నారని చెప్పి జైలుకు పంపించిన మొక్కువని ధైర్యంతో పార్టీ నిలబెట్టుకున్నటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి పార్టీ. కేవలం ప్రజల అండతో, క్యాడర్ అండతో. అంతేగాని నీలాగా దొంగ మాటలు, మాయ మాటలు, ప్రలోభాలు, వ్యవస్థను నాశనం చేసేటువంటి విధానాలు ఎప్పుడూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంబించదు. मलकपेट असम्बली हल्के के बलदी डिवीजन अकबरबाग के मुहिब्बान मजलिस व मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी की मसरत में तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इनकी कसरत से गुलपोशी की गई। अरकान बलदिया अब्दुल हक नज़ीर, मुर्तज़ा अली, मिनहाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए अहमद बलाला ने अवाम बिलखुसूस नौजवानों और ख़वातीन का शुक्रिया अदा किया और मलकपेट को मिसाली हल्का बनाने का अज़्म किया। महाराष्ट्र के मुंबई व भिवंडी से मुकामी मोअज़्ज़िज़ीन, सहाफ़ियों और दानिशवरों के एक बड़े वफ़द ने दारुस्सलाम में मजलिसी क़ायदीन से मुलाकात की और मुल्क भर में मोदी लहर के बावजूद मजलिसी उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सैयद अहमद पाशा खादरी, अमीरुल हसन जाफरी, मौज़्ज़म खां, कौसर मोइनुद्दीन और जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी की गई। मजलिस टीचर्स यूनियन की जानिब से इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर मजलिसी क़ायदीन व अरकान असम्बली को मुबारकबाद पेश की गई। यूनियन के जिम्मेदारों ने अहमद पाशा खादरी, मौज़्ज़म खां, अहमद बलाला, कौसर मोइनुद्दीन और जाफर हुसैन मेराज की गुलपोशी की। मलकपेट के मुहिब्बान मजलिस की जानिब से क़ायदीन मजलिस की तस्वीर पर मुश्तमिल घड़ी तैयार की गई है, जिससे दारुस्सलाम में अरकान असम्बली के हवाले किया गया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर तलाशी मुहिम चलाई गई, जिसमें रेलवे पुलिस के अलावा BSF के जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर न सिर्फ मुसाफिरीन की तलाशी ली गई बल्कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए अफराद की भी तलाशी ली गई। तलाशी मुहिम में रेलवे हुक्काम, BSF के अहदेदारों के अलावा ACP गोपालपुरम पुलिस वसंत राव ने भी हिस्सा लिया। DCP वेस्ट जोन सत्यनारायण ने सारिकों और रेज़नी की वारदातों के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने हिमायूनगर पुलिस स्टेशन में खुसूसी दफ्तर का भी इफ्तिताह किया, जहां से सरक़े और रेज़नी की वारदातों के बारे में तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। इस मौके पर हिमायूनगर पुलिस हुदूद में सारिकों और रेज़नों से चौकस रहने के लिए खुसूसी पोस्टर्स भी नस्ब किए गए। चौक मुर्गा इलाके में खानगी इलेक्ट्रीशियन की अफसोसनाक मौत हो गई है। करीब 45 साला अब्दुल अजीज शबे मेराज के सिलसिले में एक दरगाह की गुंबद के ऊपर लाइट्स लगाने के लिए चढ़े थे। वो 10-11 बजे सुबह के वक्त ऊपर चढ़े थे, लेकिन काफ़ी देर तक नीचे नहीं आए और ना ही अफराद ख़ानदान के फ़ोन का जवाब दिया, जिस पर मुकामी अफराद और उनके अफराद ख़ानदान ने ऊपर चढ़कर देखा तो अब्दुल अजीज मुर्दा पाए गए। उनके हाथ और पैर पर मामूली जख्म के निशान भी थे। शुबा किया जा रहा है कि शौक लगने की वजह से उनकी मौत हुई होगी। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी वहां पहुंच गए। मुकामी नौजवानों ने काफ़ी मुश्किलों से अब्दुल अजीज की लाश को नीचे उतारा, जिसे उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली ने अफराद ख़ानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया और इस अफसोसनाक वाक़े पर रंज व गम का इजहार किया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने ताश पर जुआ खेलने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तलायागर्दी के दौरान मोहम्मद मोहसिन खां, मोहम्मद अकबर और ताहिर को गिरफ्तार कर लिया, जो चाचा नेहरू पार्क के पास एक मोटर गैरेज में जुआ खेल रहे थे।
पुलिस ने इन तीनों के पास से 9,000 रुपए जब्त कर लिए हैं और मजीद पूछताछ के लिए उन्हें हुमायूंनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज हिमायतनगर में इंटरमीडिएट कामयाब तलबा के ग्रेजुएशन डे का इनेकाद अमल में आया। एमएससी में नुमाया निशानात से कामयाबी हासिल करने वाले तलबा शेख हुसैन और श्रीनिवास को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कॉलेज के करस्पॉन्डेंट मोहम्मद सिराजुद्दीन के हाथों एजाज़ात दिए गए। तलबा की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी ने बहैसियत वजीर आजम हलफ ले लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में सार्क ममालिक के सरबराहों की शिरकत। तेलंगाना के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मेदक लोकसभा हल्के से मुस्तफी। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट से आंध्रा सेक्रेटेरिएट को मुंतकिल होने से तेलंगाना मुलाजमीन का इनकार। जबरदस्ती मुंतकली के खिलाफ इंतबाह। तनख्वाहों में इजाफे के लिए बरकी मुलाजमीन की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल। अवाम को सख्त परेशानी। बरकी बहरान पैदा हो जाने का अंदेशा। और चौक में काम के दौरान एक खानगी इलेक्ट्रीशियन शॉक लगने से फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।